सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44 बातमी तीही बिंदास। बिल्कुल, देखिए जो अब आपका जो पोस्ट मानसून सीजन है और फिर आगे जनवरी, फरवरी या दिसंबर भी कह लीजिए तो विंटर वाला ही टाइम आ जाता है और इस समय जो एटमॉस्फेयर हमारा काफ़ी स्टेबल रहता है, तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो इजीली लिफ्ट नहीं करते हैं। तो नियर ग्राउंड जो है या नियर सरफेस जो आप कह सकते हैं वो रहेंगे। तो एक लेयर से भी इन बिटवीन आप देखेंगे, इसमें अगर आप एटमॉस्फेरिक डेटा को एनालाइज करते हैं, तो एक जो आपको सर्टेन हाइट के बाद कह सकते हैं आपकी 1 किलोमीटर या इसके आस-पास आप जाएँगे, तो एक स्टेबल लेयर मिलता है। तो स्टेबल लेयर मतलब ये होगा कि जो नीचे से कुछ लिफ्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर वो नहीं जा पाएगा, तो वहीं पे वो स्प्रेड हो जाएगा। तो एक आप ये कह सकते हैं कि लेयर्स ही जो है, जो फॉग की या फॉग नहीं बोलेंगे एग्ज़ैक्टली, जो कि हेज की जो लेयर है, वो आपको जो है, वो देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें विंटर सीज़न में टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगी। अब एक तो स्टेबल एटमॉस्फेयर है, तो वो ज़्यादातर रहेगा ही, हर समय रहेगा। दूसरा रोल है विंड का जो है, तो विंड जब भी चेंज होगी, तब भी इस तरह की जो चीज़ें उसमें या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। तो विंड्स अगर आपकी जैसे हमारे एरियाज़ पे स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली आ जाए, तो तब वो कहीं न कहीं वो कम हो जाती है वो चीज़ें। एक्यूआई जो आपका है, वो फिर घटेगा और आपको विज़िबिलिटी भी है, वो भी बेटर होगी। लेकिन अगर विंड्स आपकी जो है ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली आ जाती है, तब आप देखेंगे कि जो एक्यूआई है, वो बढ़ जाता है, ठीक है? और साथ-साथ जो हेजीनेस है, वो भी आपकी बढ़ेगी। तो जैसे ही थोड़ा मॉइस्चर लेवल बढ़ता है और स्टेबिलिटी है, तो पॉल्यूटेंट्स का जो की वजह से आप देखेंगे हेजीनेस जो है विल इंक्रीज़। लेकिन जी। ये क्या कहेंगे? इसको पॉल्यूशन कहेंगे या कोई प्रकार का फॉग कहेंगे? हाँ, बिल्कुल ये पार्ट ऑफ पॉल्यूशन है। फॉग तो एज़ सच नहीं है। फॉग के लिए अलग कंडीशन होगी जब ये पॉल्यूशन है, पार्ट ऑफ पॉल्यूशन है बिल्कुल। तो पॉल्यूटेंट्स वही मैं कह रहा हूँ कि कब आपको वो जो है हेज़ीनेस बढ़ेगी, पॉल्यूटेंट्स बढ़ेंगे और कब वो घटेंगे, उसके लिए रीज़न जो है वो यही है कि एक तो स्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर की होती है, तो उसके आपको विंटर्स में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। दूसरा चीज़ है विंड पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग नॉर्दर्ली, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, तो आप देखेंगे मौसम साफ रहेगा, हेज़ीनेस कम होगी, विजिबिलिटी बेटर होगी। लेकिन जैसे विंड्स जो है चेंज होती है, ईस्टर्ली या साउथ ईस्टर्ली हो जाती हैं, तब वो हेज़ीनेस जो मॉइस्चर लेवल बढ़ने से हेज़ीनेस भी फिर बढ़ जाती है। पॉल्यूटेंट्स भी ऊपर लिफ्ट नहीं हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की वजह से और मॉइस्चर लेवल भी बढ़ता है, तब वो पॉल्यूटेंट के साथ वो देखेंगे दोनों चीज़ें जो है, वो फिर हेज़ीनेस को बढ़ा देती है। ये कब तक देखने मिलेगा मुंबई के लिए? क्योंकि काफ़ी समस्या है। बिल्कुल, ये जो चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि फरवरी तक तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल देखने को दिसंबर से लेके फरवरी तक इस तरह की जो चीज़ों के लिए ये काफ़ी फ़ेवरेबल रहेगा। फिर जैसे-जैसे आप मार्च के तरफ को जाएँगे, तो फिर हीटिंग थोड़े शुरू हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाती है, तो आपके कन्वेक्टिव डेवलपमेंट है या जो कहेंगे जो है एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन है, वर्टिकल सर्कुलेशन वो भी एक स्टार्ट होता है। तो तब ये ऊपर लिफ्ट हो जाता है काफ़ी या डिस्पर्स हो जाएगा, तब आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो विंटर सीज़न है ख़ासकर जो है दिसंबर से लेके कहूँगा मैं फरवरी तक का जो पीरियड है, उसमें ये चीज़ें बीच-बीच में आपको इस तरह की बिल्कुल दिखेगी। सर, जिस प्रकार से बात हुई, क्या आईएमडी द्वारा कोई एडवाइजरी लोगों को जारी किया गया है कि इसमें क्या-क्या प्रिकॉशन है? इस प्रकार से कि देखिए जो जैसे मैंने बोला कि जो इसके लिए जो रीज़न्स है, जो विंटर सीज़न है या इस समय का जो टाइम पीरियड रहता है ख़ासकर, उसमें आप देखेंगे जो पॉल्यूशन है या एयर क्वालिटी है, उसमें काफ़ी जो पॉल्यूटेंट्स है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो उसके लिए वेदर फैक्टर जैसे मैंने बोला विंड है और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी चीज़ को लेके आईएमडी जो है एक फ़ोरकास्ट जनरेट करता है, न्यू दिल्ली से जो हमारी एनवायरमेंटल यूनिट है, वो उसको जनरेट करती है फ़ोरकास्ट जो डिफरेंट सिटीज़ के लिए भी है और ऑल ओवर इंडिया के उसके लिए भी है। तो वो आप देखेंगे आईएमडी की साइट पे जाकर के, तो उनमें जो सिटीज़ है उसमें एक्यूआई इंडेक्स जो है वो दिया जा रहा है, तो कि मॉडरेट है, कि सीवियर है या सैटिस्फैक्टरी है, कि गुड है। तो डिफरेंट वो कैटेगरीज़ उसकी है। तो वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं कि भई हाँ, आने वाले टाइम में बढ़ेगा क्या कम रहेगा। तो जैसे मैंने बोला उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मीटेरोलॉजिकल फैक्टर्स भी है। जो पॉल्यूटेंट्स है वो आपके सस्पेंड रहेंगे कि निकल जाएँगे। तो मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसको बेस पे जो है जो मॉडल्स हम लोग वो जनरेट करते हैं, वो चीज़ दी जाती जिस है। प्रकार जी। से ज्वालामुखी अफ्रीका में उसका क्या उसका कहीं न कहीं असर दिख रहा है या कह सकते हैं कि बस ये एक प्रकार का या नहीं कुछ देखिए जो ऐसा इथियोपिया पे वोल्केनिक इरप्शन का दिया है, उसमें एकदम से चीज़ें यहाँ पहुँच जाएँगी मुंबई में ऐसा नहीं है। क्योंकि आप उसका डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस देखेंगे तो काफ़ी दूर है और जो विंड्स अभी आपको मिल रही है एरियाज़ पे, वो ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन में यहाँ चीज़ें वो पहुँच जाएँगी। तो पहली चीज़ तो ये नहीं है। दूसरा चीज़ है जो हम लोग
इसकी पब्लिक के लिए जो चीजें देने के, तो ऐसा सच वो हम लोग देते नहीं है उसमें। हाँ, एविएशन के लिए जरूर है। एविएशन जो एक्टिविटीज है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह जो ऑपरेट करते हैं, तो उनको दिया जाता है कि अगर वो एयरक्राफ्ट यहाँ से उस एरिया में जा रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि वहाँ इस तरह की चीज है, जो आपके वोल्केनिक क्लाउड है वो होंगे, और उसमें जो है वो एंटर नहीं करें, उनको विजिबिलिटी और इस तरह की जो दिक्कतें होती है, तो अकॉर्डिंगली वो अपना फ्लाइट को प्लान करेंगे कि उनको किस लेवल पे या कुछ डाइवर्ट करना है, तो वो चीज को देखते वो करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट सेंटर्स है वर्ल्ड में, जब कुछ इस तरह का होता तो एविएशन के लिए वो चीजें आती हैं, उसमें हम देते हैं। लेकिन ऐसा और पर्पज के लिए अभी तक इसमें कोई ऐसा देते नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वो यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, तो ऐसा जब तक यहाँ पहुंचेगा तो काफी डिस्पर्स हो जाता है, वो चीजें हो जाती है। यहाँ जो अभी एक्टिविटी जैसा आप मुंबई के लिए स्पेशली पूछ रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने फैक्टर अभी बताया वही रिस्पॉन्सिबल है। वो चीज ऐसा 2 दिन में यहाँ नहीं पहुंचने वाली है। सर आखिरी सवाल है हमारा, टेम्परेचर की बात करने देखा काफी अच्छा बारिश देखने मिला, क्या ठंडी का मौसम है, टेम्परेचर कितना अनुमान मान के गिरावट हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, जो सीजन है, सीजन के अनुसार तो टेम्परेचर कम ज्यादा होंगे ही। आपका विंटर सीजन आएगा तो उसमें टेम्परेचर से कम रहेंगे, जो नॉर्मल है उससे ठीक फ्यू डेज ऐसे होंगे कि आपके बिलो नॉर्मल भी जाता है। तो उसके लिए जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फोरकास्ट बिल्कुल दी जाएगी उस पीरियड के लिए। और जब वो नॉर्मल है या उससे ऊपर भी जा रहे हैं ज्यादा, तो वो भी फोरकास्ट हम लोग देते रहते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो 5 से 7 दिन पहले था, तो टेम्परेचर थोड़े डाउन हुए थे। तो जब भी विंड फ्लो पैटर्न हमारा चेंज होता है, जैसे मैंने बोला कि नॉर्दर्ली या नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ जाए, तो आपका वेदर तो क्लियर रहेगा, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर वो डाउन हो जाएंगे, या डे के भी टेम्परेचर थोड़ा लोअर साइड में आपको मिलेंगे सामान्य से। जैसे ही विंड पैटर्न चेंज होता है, ईस्टर्ली आ जाए, साउथ ईस्टर्ली आ जाए, तो मिनिमम टेम्परेचर वापस बढ़ जाते हैं, मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है, और इसी तरह जो मैक्सिमम वो भी थोड़ा जो है नियर नॉर्मल फिर आपको मिलता है। तो इस तरह की चीजें जो ये फ्लक्चुएशंस है, जैसे जैसे विंड फ्लो पैटर्न या जो सिस्टम है वेदर के मूव करते हैं, तो उसी में ये चीजें भी वो देखने को मिलेगी। अब वो जो फोरकास्ट देखिए मंथली हम लोग देते हैं, आउटलुक जो है, जैसे अभी दिसंबर के लिए 1 तारीख को इशू करेंगे, तो उसमें देंगे वो चीजें कि किस तरह का लग रहा है कि दिसंबर में ज्यादातर समय आपके लोअर साइड में रहने वाले हैं या नॉर्मल के आसपास रहने वाले, तो चीजें देंगे उसमें। थैंक यू। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44, सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।